हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें हमने दो कंडीशंस की थी, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर, और इसी के बेस हमने दो देखा था। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीन कंडीशंस हमारी बची हुई है। उन्हीं को आज हम देखेंगे कैसे इसकी ड्राइंग बनती है, कैसे को बनाना। अगर ये आप ये लेक्चर देख रहे हैं और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें फिर इस लेक्चर में आए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2 और उसी से 3 पिछली क्लास में आपने देखा था। प्लेन परपेंडिकुलर टू एच पी पैरेलल टू वी पी, और इसका अपोजिट भी देखा था आपने, परपेंडिकुलर टू वी पी और पैरेलल टू एच पी। ऐसे ही अब आप यहाँ पे देखोगे प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन एंड ए वी पी और ए आई पी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ये दोनों चीजें देखते हैं। ये आपने लेक्चर फर्स्ट में देखा था, बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। इसके बाद पिछली क्लास में ये डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें भी तीन कंडीशंस आपको एक्सप्लेन किया था, सॉरी दो किया था स्टार्टिंग की, और इसी के बेस्ड जो प्रॉब्लम बनेगी वो मैंने आपको समझाया था। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या है, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी। मतलब क्या होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और जो कटिंग प्लेन है इन दोनों से परपेंडिकुलर है। मतलब कैसे, दोनों से 90 डिग्री। प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, एक लाइन दिखाई देती है, ये आपने देखा होगा प्लेन में। अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया, ड्राइंग बनाई, तो आपको पता होगा प्लेन में कैसे होता है। प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, यही कंडीशन होती है इसकी। यहाँ पे देखोगे दोनों से 90 डिग्री पे रहेगा कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन कैसे कट करेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों को एक साथ कट करेगा। यही होती है थर्ड कंडीशन। कैसे, कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज हम देखते हैं। ये दोनों आपने पिछली क्लास में सॉल्व किया था। कल मैंने आपको ये बताया था प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन कैसे होगा। ये अब बीच में जो भी सॉलिड रखा है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कट होगा। अब इसी की एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। एक आपको कोण दिया है, क्या दिया है, बेस 45 mm डायमीटर, एक्सिस 55 mm लॉन्ग, इज रेस्टिंग ऑन दी एच पी, और साथ में क्या दिया, ऑन इट्स बेस। मतलब रेस्टिंग ऑन एचपी है, और कहाँ पे, बेस में। बेस कहाँ रखा हुआ है, एचपी में। इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीवी। मतलब कैसे कट कर रहा है, दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, एंड क्या बोला है, 6 mm अवे फ्रॉम दी एक्सिस। मतलब एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इसकी, 6 mm। और साथ में क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू करना है, और इसका साइड व्यू। और साइड व्यू क्या होगा, सेक्शनल। मतलब साइड व्यू में हैचिंग आएगी। देखते हैं हम कैसे। ये आपने पहले तो इतना सभी को पता है, सॉलिड में आपने पढ़ा है एक सॉलिड को कहाँ रखना है एचपी में। तो बेस ड्रॉ करोगे, कौन का बेस क्या होगा, यहाँ पे सर्कल, और उसी की हेल्प से इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो ट्राइंगल बनेगा। जैसे इसमें सबसे पहले आपने सर्कल बनाया है, जो यहाँ पे डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल के आपने 4 पार्ट किए, और सभी पॉइंट्स को आप ऊपर ले गए। उसके अकॉर्डिंग जो हाइट थी, हाइट के अकॉर्डिंग आपने एक्सिस की हाइट ये लिया, ये एक्सिस की हाइट, और इसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना दिया। अभी जो भी आप बना रहे हो, पेंसिल यहाँ पे लाइट रखना कंपेयर टू जो ड्राइंग आप बनाते हैं डार्क। मतलब 2H पेंसिल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब बोला है 6 mm अवे फ्रॉम दी एक्सिस। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी ले सकते हैं। डिस्टेंस 6 mm, ये आपने रख दिया कोण को, सॉलिड को। इसके बाद एक्सिस कहाँ होगा, इसके टॉप के सेंटर से बेस के सेंटर के बीच में, और उससे डिस्टेंस होगी 6 mm। मतलब जो कटिंग प्लेन आएगा 6 mm डिस्टेंस पर। देखो जब ये कट करेगा तो फ्रंट व्यू में भी ये कटिंग प्लेन की लाइन दिखाई देगी, और टॉप व्यू में। जब प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों व्यू में लाइन। तो ये एक लाइन आ जाएगी 6 mm डिस्टेंस पर। तो इसने, मतलब जब दोनों प्लेन को कट कर रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा, एच टी और वी टी दोनों मिलेंगे, हॉरिजेंटल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि दोनों प्लेन को कट कर रहा है, दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लेन जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर हो वही क्या होता है, आपको मिलता है एच टी या वी टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके डिविजन हमने कर लिया एक साइड के। आप कंप्लीट सिलेंडर के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग आपने 30 डिग्री पर यहाँ पे लेकर 6 यहाँ पे डिवीजन किए, और सभी के प्रोजेक्शंस आप यहाँ एक्स वाई लाइन तक ले गए, और सभी को आपने ज्वाइन किया अपेक्स से। इसके बाद जो, जैसे यहाँ पे नेमिंग हम ए बी सी डी या जो भी आपको करना है, तो अब इन सभी के पॉइंट, इन सभी को आपने कहाँ ज्वाइन कर दिया, अपेक्स से। अब ये कटिंग प्लेन है, जिस जिस पॉइंट पे किया, पॉइंट की यहाँ नेमिंग कर सकते हैं। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया,
और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या किया, ये जनरेटर को भी यहाँ पे कट किया, ये जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके जनरेटर। अब आपने एक कोई डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, 20 mm 30 mm, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये लाइन हो जाएगी प्रोफाइल प्लेन या परपेंडिकुलर प्लेन। ये प्लेन की प्रोफाइल प्लेन क्या हेल्प करता है, साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए। हमेशा जब भी आपको साइड व्यू बनाने को बोला है, पहले भी मैंने आपको सॉलिड में एक्सप्लेन किया है, जब भी साइड व्यू बनाना तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन, और सभी पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया सभी पॉइंट को। एक पहले तो बेस के सभी पॉइंट को ट्रांसफर किया ये, और इसकी हेल्प से क्या करना, अब इतना हो गया। अब ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाया, ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस और रोटेट कर दिया। मतलब सेंटर इसको लेना और सभी पॉइंट की डिस्टेंस और रोटेट करोगे तो ये यहाँ पे लाइन में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इनका जो सेंटर पॉइंट होगा, जैसे ये एक्सिस कहाँ पे होगा, ये सेंटर में, ये यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिया, रोटेट किया, रोटेट करने के बाद यहाँ एक्सिस की हाइट क्या थी 55, उतनी हाइट लेकर ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया जो हमको बनाना था। अब हम देखते हैं कटिंग प्लेन के पॉइंट। तो कटिंग प्लेन ने कहाँ कहाँ कट किया है, किसे कट किया है। एक तो इसने, सबसे पहले हम देखते हैं इसके आउटर पॉइंट या इसके बेस को कहाँ पे कट किया। बेस को एक तो यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया। तो ये बेस के दो, ये रेड वाली लाइन दिखाई दे रही, ये बेस की लाइन थी, जो एक इस पॉइंट पे कट किया कटिंग प्लेन ने, और एक इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट को आपने प्रोजेक्शंस को यहाँ तक लेके आया लाइट पेंसिल से। फिर वही सेंटर आपने ये लिया, सेंटर से रेड लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ तक रेडियस, और रोटेट कर दिया रेड लाइन को। अब मतलब कटिंग प्लेन ने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसका कट किया। साइड व्यू से यहाँ से देखोगे तो ये इतना पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, ये कट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू में कहाँ कहाँ कट किया है। देखो जितने भी यहाँ पे जनरेटर्स है जो हमने लिया, इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे कट किया है। सबसे अपर जनरेटर, सेकंड, थर्ड, ये 3 प्लेस पे जनरेटर को कट किया था। नेमिंग यहाँ पे करनी होगी, अभी इसमें मैंने नेमिंग नहीं की, आपको नेमिंग करनी है, और नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट ट्रांसफर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी नेमिंग किया 1 2 3 4 5 6, और इसकी नेमिंग कर दिया पॉइंट की पी क्यू आर। तो हमको यहाँ देखना है कि 1 को पी पे कट किया तो 1 ये जो आया ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था, यहाँ अगर हम ए लेते तो ये कहाँ पे आ गया, सेंटर लाइन के साथ सेंटर में, इसलिए ये पॉइंट कहाँ पे ट्रांसफर किया आपने, सेंटर में। ये सेकंड लाइन, ये आपने देखा, ये सेकंड वाला जनरेटर ये है, ये ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गया, ये, तो ये सेकंड जनरेटर ये वाला है। तो ये यहाँ पे जब तक नेमिंग नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, तो आपको साथ में नेमिंग करते भी चलना है। सिमिलर थर्ड के लिए, और ये जो पॉइंट मिले आपके 3 पॉइंट, और ये 1 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट मिल गए, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2, एक ये 3, और ये 4, एक ये भी है 5। इन सभी पॉइंट से कर्व शेप में आपने ज्वाइन कर दिया। ये लाइन जो जा रही है ऐसे आपने इसको ज्वाइन कर दिया कर्व में। देखो बेस में अगर सर्कल है तो हमेशा क्या बनेगा, कर्व बनेगा, वो सिलेंडर के कुछ कंडीशंस छोड़ के। जैसे कोण है तो इसका बेस में क्या होता है, सर्कल होता है। जब भी इसका साइड व्यू बनाओगे, ट्रू शेप बनाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखोगे कि जो इसका सेक्शन आएगा वो हमेशा क्या होगा, जो इसका कटिंग पार्ट होगा, कटिंग एरिया, वो कैसे दिखाई देगा, कर्व में ही दिखाई देगा। जैसे प्रोफाइल होती है वैसे ही आपको कटिंग पार्ट दिखाई देता है। तो ये क्या बनाया आपने, कटिंग पार्ट। अब इसकी हैचिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक्शनल साइड व्यू। ये हमको ड्रॉ करना था इसमें। फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो सिंपल है, ये टॉप साइड व्यू। देखो बेस के लिए जो भी पॉइंट है, जैसे ये रेड 2 लाइन है, ये कहाँ तक आई थी, बेस के लिए, तो बेस में पॉइंट मिल गए वही। और वर्टिकल एजेस या फिर जनरेटर के लिए पॉइंट कहाँ से आएंगे, फ्रंट व्यू से हमेशा। ये 3 पॉइंट मिले थे, इनकी हेल्प से आपने ये ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया। और ये फ्री हैंड बनाना है, जो है ये जो कर्व आपने बनाया ये फ्री हैंड बनेगा। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, और इसकी अगली, मतलब ये दोनों जो है कंडीशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगली 4th एंड 5th। अब देखते हैं 4th में, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। मतलब वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। ये कल आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर ये होगा,
और हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लाइंड। अब देखो हॉरिजेंटल प्लेन से एंगल बना रहा है और वर्टिकल प्लेन से 90, मतलब इसको मैं कहीं भी रोटेट करूंगा वर्टिकल प्लेन में तो ये 90 डिग्री प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर पिरामिड की। 40 mm बेस की साइड है, एक्सिस की हाइट 65 mm और बेस कहाँ पे HP में रखा हुआ है और 2 एजेस ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द VP, मतलब बेस की 2 एज जो होगी VP से परपेंडिकुलर होगी। स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। देखते हैं, मतलब पिरामिड जैसे ये लिया तो इसकी एक ये और इसकी अपोजिट वाली जो होगी बेस में स्क्वायर, अपोजिट वाली दोनों साइड क्या होगी, वर्टिकल प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर होगी दोनों साइड, एक ये वाली और एक इधर से ऐसे आएगी, ये दोनों परपेंडिकुलर। मतलब कैसे बनेगा बेस, ये इसका बेस बनेगा। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो आई क्या होगी, एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर, मतलब VP से परपेंडिकुलर। हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन है और एक्स वाई लाइन से नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये आपका बेस बन गया। इसकी हेल्प से टॉप बना सकते हो। अभी सभी लाइट पेंसिल से, डार्क बाद में। चलो पिछली प्रॉब्लम में लाइट और डार्क का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई एक पार्ट, देखो मैंने आपको बताया था दो में से कोई एक पार्ट को क्या करना होता है, यहाँ पे लाइट करना होता है और एक को डार्क। तो किसे लाइट करोगे, जो एक्स वाई लाइन से दूर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे देखोगे दोनों पार्ट एक्स वाई लाइन के पास में है और इक्वल डिस्टेंस पर। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों पार्ट, जैसे ये देखो कटिंग प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि जो पार्ट छोटा है उसे लाइट कर दो, ये वाला पार्ट छोटा है तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइट, रिमेनिंग डार्क, ये लाइन लाइट, रिमेनिंग डार्क, ये करना होगा। अभी सभी अपने लाइट बनाया, सेंटर की हेल्प से हाइट लिया और हाइट की हेल्प से आपने कंप्लीट कर दिया फ्रंट व्यू का ट्राइंगल, ये कंप्लीट बन गया। अब आपको दिया है इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री है और क्या कर रहा है, एंड बायसेक्टिंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने एक्सिस का मिड पॉइंट ये लिया, मिड पॉइंट लेने के बाद इसे क्या किया, कट कर दिया। मतलब एक पिरामिड यहाँ पे लिया, पिरामिड को सेंटर से कट कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। कट कर दिया, जो एंगल था उसके अकॉर्डिंग आपने कट कर दिया। अब ये कैसे ड्राइंग बनानी होती, देख जैसे ये साइड में दिखाई दे रहा है, ऐसे कट कर दिया। पहले तो आपने एक्सिस का मिड पॉइंट लिया और यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये। और यही लाइन क्या हो जाएगी, कटिंग प्लेन किसे कट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन। देखो जिस भी प्लेन से 90 डिग्री पे हो उसमें उसी को कट करेगा। तो मतलब वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो क्या बनेगा, VT, वर्टिकल प्लेन को कट कर रहा है कटिंग प्लेन, तो ये हो जाएगा VT इसका। और कहाँ से पास हो रहा था, एक्सिस के मिड पॉइंट से। देखो जो भी कटिंग प्लेन है, सेक्शन प्लेन है, ये हमेशा इसको गिवन होगा आपको कि कहाँ से पास हो रहा है। ये कहाँ से पास हो रहा है, इसके मिड पॉइंट से। और एंगल क्या था, 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो आपको मैंने बताया मिड पॉइंट है और यहाँ से जो एंगल होगा वो क्या लेना होगा आपको, 45 डिग्री, ये यहाँ से ये वाला एंगल। यहाँ दो पॉइंट है बेस के, AD या BC, ये पॉइंट यहाँ पे आया। तो अब देखो यहाँ पे दो दो जनरेटर है, एक O से A, O से D, और यहाँ O से B और O से C, एक ही लाइन में शो हो रहा है लेकिन जनरेटर यहाँ पे दो है। तो O से A को एक पॉइंट पे कट करेगा, O से B को कट करेगा, O से C को, O से D को। तो यहाँ इनकी नेमिंग भी कर देना 1 2 3 4 या PQRS, जो भी आपको नेमिंग करना है। और इसका प्रोजेक्शन अगले व्यू में लेके आए और इसका भी प्रोजेक्शन आप अगले व्यू में लेके आए। और यहाँ जैसे मैंने नेमिंग 1 2 की और यहाँ पे 3 4, तो 1 पॉइंट ने किसे कट किया था, O से A को, तो O से A पर एक पॉइंट लिया। 2 ने किसे कट किया था, O से D को, तो O से D पर अगला पॉइंट लिया। प्रोजेक्शन आप लेके आए अगले व्यू में। यही चीज 3 और 4, O से B को किसने कट किया था, 3 ने, तो O से B को भी टॉप व्यू में 3 ने कट किया। O से C को किसने, 4 ने कट किया, तो O से C को 0.4 यहाँ पे ले लिया। सीक्वेंस में भी ले सकते हो, O से A के लिए 1, O से B के लिए 2, O से C के लिए 3, O से D के लिए 4, ऐसे सीक्वेंस में भी ले सकते हैं। तो देखो जनरेटर को फ्रंट व्यू में कट किया कटिंग प्लेन ने, तो हमने टॉप व्यू में भी जनरेटर को कट कर दिया उसी के कटिंग प्लेन के पॉइंट्स के प्रोजेक्शन ले जाके। दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेपेजियम जैसा यहाँ पे बना हुआ है।
जैसे ये देखो नेमिंग कर दिया, यहाँ भी नेमिंग कर दिया। वही चीज मैंने आपको बोला था, ओ से वन ने ओ से ए को 0.1 ने कट किया, ओ से बी को 0.2 ने, ओ से सी को 0.3 ने, ओ से डी को 0.4 ने। वही चीज यहाँ पे हमने नेमिंग किया और प्रोजेक्शन आप लेके गए अगले व्यू में, यहाँ नेमिंग कर दिया, प्रोजेक्शन आप अगले व्यू में लेके गए। ओ से ए ने किसे कट किया था, ओ से ए को किसने कट किया था, 0.1 ने, तो यहाँ भी ओ से ए पर हमने 0.1 ले लिया। यही चीज ने आगे तक, फिर आपने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हैचिंग कर दी। हैचिंग के लिए क्या रहेगा, कंपेयर टू लाइट रहेगी, एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा और एक इक्वल डिस्टेंस रखना 1 से 2 mm। ये होती है हैचिंग लाइन। ये जब भी आप जो पार्ट कट होता है उसके लिए, मतलब यहाँ से आपने इसको कट किया, कट करने के बाद ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया, तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, सेक्शनल व्यू। अब यहाँ पे क्या सेक्शनल टॉप व्यू बोला था, ये तो आपने कंप्लीट कर दिया। अब आउटर बाउंड्री यहाँ पे कंप्लीट कर देनी, क्योंकि बेस इसका कट नहीं हुआ है तो बेस क्या दिखाई देगा, तो बेस यहाँ पे देखो, बेस ऊपर कट हुआ है ऊपर वाला पार्ट, लेकिन बेस तो है, तो बेस आपको दिखाई देगा, बेस आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद जो पार्ट कट हो गया, रिमेनिंग जो होगा इसे डार्क कर दो, डार्क कर दिया। ये कंप्लीट हो गया सेक्शनल टॉप व्यू। फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो गया। और क्या बोला है आपको, सेक्शनल साइड व्यू बनाना है, ट्रू शेप बनाना है, ये दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रू शेप, टीएच डायग्राम भी बोलते हैं। तो टीएच डायग्राम जो होगा, इसके लिए प्रोजेक्शंस आप ले गए, जो जो कटिंग पॉइंट मिले थे 1 2 3 4 सभी का प्रोजेक्शन आप ले गए 90 डिग्री पर। किससे, ये वीटी से, ये वीटी होगा ये वाली लाइन जो कटिंग प्लेन है, इससे 90 डिग्री पर ये लाइन आप ले गए। अब क्या करना है, एक्स वाई लाइन, अब यहाँ पे देखो, एक्स वाई लाइन से 0.1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतनी आपने रेडियस लिया, 1 डैश पर सेंटर लिया और 1 डैश वाली जो लाइन है इसको आपने कट कर दिया। तो यहाँ पॉइंट जो मिला ये हो गया 0.1। सिमिलर वाई लाइन से 0.4 के लिए डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस लेकर 0.4 से आपने पॉइंट ले लिया 0.4। एक्स वाई लाइन से 2 तक की डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस 2 वाली लाइन में आपने कट किया तो 0.2 मिल गया। वही चीज आपने 0.3 के लिए किया, 0.3 मिल गया। अब 1 2 3 4 इनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया आपका ट्रू शेप। मतलब ये क्या होता है ट्रू शेप, ये आपने कट किया, जिस एंगल पे कट किया उसी एंगल से आपने, मान लो आपने 45 डिग्री से कट किया तो आपने 45 डिग्री से ही देखा, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल में दिखाई देगा वो होता है ट्रू शेप। ये मतलब एक्चुअल डायग्राम बोल सकते हो, जो एक्चुअल डायग्राम है या टीएच डायग्राम बोला या फिर ट्रू शेप बोला, तो ये क्या होगा आपको उसी एंगल पे दिखाई देगा जिस एंगल से कट किया। तो ये मिल गया आपको टीएच डायग्राम। अब देखते हैं हम साइड व्यू, अभी हमने बनाया था। साइड व्यू के लिए क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन पीपी आपने बना दिया, प्रोफाइल प्लेन बना दिया, ये डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ पे वही प्रोसेस, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और रोटेट कर दिया। वही चीज अगले 2 पॉइंट के लिए, ये आपका बेस बन गया। फिर आपने एक्सिस के लिए लाइन लिया, ओ से रोटेट किया और एक्सिस की हाइट जो थी हाइट लिया और यहाँ पे पहले आपने ट्राइंगल बना दिया। ये तो बन गया सिंपल साइड व्यू। अब क्या पॉइंट कट हुए हैं, बेस का कोई पॉइंट कट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आपके जनरेटर्स कट हुए तो जनरेटर का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं। देखो बेस से ये जनरेटर यहाँ पे लाया, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाया 0.14 का, ऐसी 2 और 3 का, तो 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और इन सभी चारों पॉइंट को ज्वाइन करके एक डार्क वो बना दोगे। ये बेस से जो पॉइंट यहाँ पे लाया उसकी जरूरत नहीं। मतलब आप दो में से कुछ भी कर सकते थे, बेस से भी और फ्रंट व्यू से, मतलब टॉप व्यू से भी फ्रंट व्यू से भी। तो आपको जो भी जनरेटर जब भी कट हो तो किससे पॉइंट लेके आना, फ्रंट व्यू से, और जब भी बेस कट हो तो टॉप व्यू से, वो पॉइंट कहाँ से लेके आना, टॉप व्यू से। तो ये आपने कंप्लीट कर दिया साइड व्यू। यहाँ से ये वाला अपर पार्ट कट कर दिया तो ये तो हो जाएगा लाइट, लेकिन रिमेनिंग जो नीचे का पार्ट बचेगा 1 से ए बी और 4 से डी और डी से सी, ये पार्ट को डार्क कर देना, ये वाला, जैसे ये किया।
इतना पार्ट यहाँ पे डार्क होगा। साइड व्यू भी बन गया, ट्रू शेप बन गया, फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू, इतना आपको बनाना होता है। ये कंप्लीट आता है आपका 10 से 14 मार्क्स तक एग्जाम में आता है। देखो बनाने में बहुत कम टाइम लगता है इसकी ड्राइंग, एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपसे बन जाए। हॉरिजेंटल प्लेन से परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड, मतलब और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड, जैसे सामने दिखाई दे रहा, कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसी की एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, हेक्सागोनल पिरामिड है, बेस 25, एल्टीट्यूड 50 mm, और कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, एचपी में। और एचपी में कैसे, एक कॉर्नर के साथ, या फिर बोल सकते हो कि रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू वीपी, मतलब पिछली कल एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, बस वैसे ही है कि क्या करना है। यहाँ पे जो दो साइड होगी बेस की, वो कैसे रखना है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। देख लेते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे, ये है, इसको कैसे रखना है, ये मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड वर्टिकल प्लेन से पैरेलल हो। ये वर्टिकल प्लेन है तो ये वर्टिकल प्लेन से ये रेक्टेंगुलर फेस कैसे हो गया, पैरेलल। ये आपने रख दिया। टॉप व्यू में आपको दिखा हेक्सागन, और कैसे रखना, कॉर्नर से। सभी को सबसे पहले बेस बनाओगे, बेस आपको बनाते आता है। बेस के लिए क्या, एक सर्कल ड्रॉ करना एक साइड की लेंथ लेकर, और फिर आप 6 पॉइंट ले लेना कॉर्नर यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करना कट करते हुए, और ये बन जाएगा कंप्लीट आपका बेस। बेस बनने के बाद आपको क्या दिया है, इसका फ्रंट व्यू बना लेना, सिंपल फ्रंट व्यू। अब इसके बाद क्या दिया है ये हम देखते हैं। देखो अब ये इसको कैसे, इट इज कट बाय ये प्लेन, एक प्लेन इसे कट कर रहा है, और कैसे कट कर रहा है, इसे एक प्लेन कट कर रहा है, कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू एचपी और इंक्लाइन टू बीपी, मतलब एचपी से परपेंडिकुलर और वीपी से इंक्लाइंड, मतलब ऐसा कुछ कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ दिखाई देगा, टॉप व्यू में। फ्रंट व्यू में दिखाई दे नहीं देगा, जो कटिंग पार्ट है वो, मतलब प्लेन कहाँ दिखाई देगा, टॉप व्यू में या एचपी में। देखो जिस भी प्लेन से प्लेन परपेंडिकुलर हो उसी प्लेन में दिखाई दे। जैसे परपेंडिकुलर टू एचपी है तो टॉप व्यू में दिखाई देगा, परपेंडिकुलर टू वीपी है तो किस में दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में। कम से कम एक प्लेन से कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तभी पॉसिबल है ये किसी को कट करेगा। मतलब इसका बेसिक यही है, बोल सकते पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का यही बेसिक है कि एक प्लेन से कम कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो एचपी हो या वीपी हो। देखो अभी तक आपने 5 कंडीशंस देखी, सभी में आपने एक कॉमन चीज देखी। एक कॉमन चीज क्या देखा, कि कटिंग प्लेन सभी से परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर टू वीपी था पहली कंडीशन में, सेकंड में एचपी था, थर्ड में दोनों से परपेंडिकुलर, फिर फोर्थ में वीपी से परपेंडिकुलर, और फिफ्थ में एचपी से परपेंडिकुलर। ये सभी के लिए कॉमन था, मतलब सभी टाइप्स में क्या है, परपेंडिकुलर है एक प्लेन। बेस कट हो रहा है तो, और डिस्टेंस क्या है, 10 mm फ्रॉम दी एक्सिस। इतना समझ आ गया कि एचपी से परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 डिग्री पर यहाँ पे रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या लेना है सेंटर से, 10 mm। और क्या मिनिमम डिस्टेंस आपको लेना है 10 mm। तो आप क्या करोगे, सेंटर से, ये जो सेंटर है इसका बेस का, इससे एक 10 mm रेडियस का सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। ये 10 mm रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद एंगल लेना है कितना, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है कितना, 50 डिग्री। तो एक्स वाई लाइन से 50 डिग्री तो आएगा, लेकिन आपको यहाँ से देखना होगा कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है ये सर्कल को। तो क्या करना होगा, ये जो सेंटर है, सेंटर से एक 50 माइनस 90 माइनस 50 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 डिग्री पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, और उसी लाइन से परपेंडिकुलर 40 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की, और उसी लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन लिया एक्स वाई लाइन तक। यहाँ पे एक लाइन ली, एक पॉइंट आया। ये जो छोटा सर्कल आपने बनाया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस में जो छोटा सर्कल आपने बनाया 10 mm का, इसी से आपने 40 डिग्री पर एक लाइन लिया, सेंटर से 40 डिग्री पर एक लाइन लिया। वो लाइन जिस भी पॉइंट पे कट करेगी सर्कल को, उसी पॉइंट से क्या करना है, एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये लाइन कहाँ जाएगी, एक्स वाई लाइन तक, और एक्स वाई लाइन पर क्या एंगल मिल जाएगा, 50 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे जो दिखाया वही एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जितना एंगल, ऐसी कंडीशन में जितना भी एंगल दिया रहे उसमें से 90 माइनस कर देना। ये होने के बाद अब देखोगे कि बेस की साइड को एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, यहाँ भी बेस की दो साइड होगी, और यहाँ बेस की एक साइड यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, दो साइड हो गई, और टॉप की भी दो साइड, एक ये और एक ये। मतलब देखो जब ये यहाँ से कट करेगा
तो क्या होगा, एक इसको कट किया, एक इसको कट किया, ऐसे बेस में एक इसको कट किया, एक इसको कट किया, ऐसे 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4। सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए अगले व्यू में। जिस भी साइड को बेस के लिए 2 पॉइंट यहाँ मिल गए, टॉप के लिए 2 पॉइंट मिल गए, और सभी पॉइंट को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बन गया बीच में 1 2 3 4, और इसमें हैचिंग कर दी। यही हो जाएगा कट वन। मतलब यहाँ से जैसे आपने कट किया तो यहाँ जो दिखाई देगा एक रेक्टेंगल ही दिखेगा, वो रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे हैचिंग कर दी। अब इसके बाद इसका ट्रू शेप बनाने के लिए प्रोसेस वही होती है, जो भी कटिंग प्लेन होता है उससे 90 डिग्री पर लाइन लेना होता है पॉइंट। यहाँ क्या क्या पॉइंट मिले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट से ये 2 लाइन आ रही है, एक ये और एक ये, और यहाँ पे डिस्टेंस कम थी इसलिए आपने एक अलग से एक्स वाई लाइन बीच में ले लिया। अब क्या करना, एक्स वाई लाइन से पॉइंट 1 की डिस्टेंस और इसी लाइन पर 1 की डिस्टेंस लेकर ये एक पॉइंट ले लिया 1, एक्स वाई लाइन से 2 की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस लेकर ले लिया पॉइंट 2, एक्स वाई लाइन से पॉइंट 3 की डिस्टेंस मतलब इसी में है तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 3, और एक्स वाई लाइन से पॉइंट 4 की डिस्टेंस तो इसी में क्या है पॉइंट 4। मतलब 1 4 वाली लाइन पे पॉइंट 1 और 4 आएंगे, 2 और 3 वाली लाइन पे 2 और 3 आएंगे, और इसे कंप्लीट कर दिया, हैचिंग कर दिया, तो एक्चुअल में ये इसका एक्चुअल शेप या ट्रू शेप यही दिखाई देगा। मतलब यहाँ से कट किया और यहीं से आपने देखा, जिस एंगल पे कट किया उसी एंगल पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये थी कंप्लीट प्रॉब्लम। ये 3 मैंने आपको बेसिक्स बताया, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो एग्जाम में आई हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।